Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet Singh and I am senior mentor at my classroom. आज का जो हमारा एजेंडा है बच्चों वो है हरियाणा स्टेट की एमबीबीएस और बीडीएस की जो काउंसलिंग है उसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है रिलीज हो गया है। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है बट ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो रिलीज हो गया और उसी को हम फटाफट से 15-20 मिनट्स में कोशिश करेंगे उसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए। जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। जो ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों वो है dmer.haryana.gov.in, dmer.haryana.gov.in। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उस देख सकते हो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया गया। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का पीडीएफ भी मैं कोशिश करूंगा, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। तो ये एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स के लिए है बच्चों, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेजेस के लिए। तो एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हरियाणा इज एन ओपन स्टेट। हरियाणा जो है वो ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का क्या मतलब होता है आप सबको अब तक तो याद हो गया होगा, फिर भी मेरा फर्ज बनता है दोबारा बताना। जो मैनेजमेंट सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, वहां पे हरियाणा के बाहर का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। तो इसका मतलब है कि पंजाब का, हिमाचल का, दिल्ली का, किसी भी जगह का जो बच्चा है वो हरियाणा में अप्लाई कर सकता है। सिर्फ हरियाणा का नहीं कर सकता। कहाँ? सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस की ओपन या मैनेजमेंट सीट्स के लिए। ठीक है ना? तो हरियाणा के जो बच्चे हैं वो स्टेट कोटा की सीट्स के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो 85% हैं, या जो उनके प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो स्टेट की रिजर्व सीट्स हैं उनके उनके लिए भी कर सकते हैं, एंड ओपन सीट्स के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ओपन सीट्स के लिए जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं उसमें ऑल इंडिया का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। तो जैसे कि सभी स्टेट्स फॉलो करती हैं, 85% सीट्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं जो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है, और 15% ऑल इंडिया की एमसीसी काउंसलिंग जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है उसके थ्रू फिल होती हैं बच्चों। ठीक है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के नाम है पीजीआईएमएस रोहतक, सोनीपत में जो कॉलेज है हसन खान मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला ईएसआईसी। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है वो है महाराजा अग्रसेन कॉलेज हिसार, है ना। इसके बाद आगे बच्चों प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट में आ गया पानीपत, आदेश हो गया कुरुक्षेत्र, और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर। ये 3 प्राइवेट कॉलेजेस आ गए। और फिर उसके बाद जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एसजीटी आ गया गुड़गांव, जिसमें बहुत बच्चों का इंटरेस्ट रहता है, आउटसाइड स्टेट वालों का भी, बिकॉज एनसीआर में है। और एक मिनोरिटी वाला कॉलेज आ गया अल फलाह कॉलेज, है ना। तो ये सभी मेडिकल कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के लिए। सिमिलरली डेंटल कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन दी गई है। एक डेंटल कॉलेज है, 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और 2 जो हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंडर आते हैं। तो ये कॉलेजेस की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल सकती है इंफॉर्मेशन ब्रोशर में। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन अभी रिलीज नहीं की गई है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाद में दिया जाएगा, इसमें क्लियरली बताया गया है। तो जब फॉर्म फिल होने शुरू होंगे, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, उसके अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग की सीट मैट्रिक्स जो है वो शेयर किया जाएगा। काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे dmer.haryana.gov.in, जो ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होने वाली है बच्चों, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाली है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो सभी जगह फॉलो हो रहा है, उसको आगे डिस्कस करने की मेरे को नहीं लगता जरूरत है, आप सबको पता है। क्या चीज देखने की जरूरत है कि अगर एक बार आपको सीट अलॉट हो जाती है, इफ यू हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड अ सीट ऑनलाइन जो काउंसलिंग के थ्रू, तो आपको जो सर्टिफिकेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको लेके जाना पड़ेगा फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। अगर आप नहीं लेके जाते हैं तो आपकी सीट जो है वो कंफर्म नहीं की जाएगी। किसी भी तरह से अटेस्टेड फोटोकॉपीज, कलर्ड फोटोकॉपीज, नोटराइज्ड फोटोकॉपीज वो नहीं चलेंगी। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाने पड़ेंगे, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट किए जाएंगे। तो प्लीज इंश्योर कि आपके जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं। अगर आपने किसी और, मान लीजिए आपको सेकंड काउंसलिंग में सीट अलॉट होती है, फर्स्ट काउंसलिंग में किसी और काउंसलिंग के थ्रू आप सीट लेके बैठे हुए हैं, किसी कॉलेज को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको वहां से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे, यानी कि वो वाली सीट क्विट करके आनी पड़ेगी। बट ओनली आफ्टर अलॉटमेंट। ऐसा नहीं है कि अप्लाई किया और हम पिछली सीट छोड़ दें, ऐसा नहीं करना हमने, है ना। आफ्टर अलॉटमेंट ओनली।
आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने वाला। हाँ, अब ये पंजाब से बिल्कुल अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है। कैसे? पंजाब में सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन होती है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होती है एमबीबीएस सीट्स के लिए। लेकिन हरियाणा में सेकेंड राउंड के लिए भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। मैंने ग्रीन कलर में मार्क किया, आप लोग देख सकते हो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी अलाउड फॉर पार्टिसिपेशन फॉर द सेकेंड राउंड। तो अगर कोई बच्चा फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं करता किसी कारण से, तो सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्टर कर सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने रजिस्टर कर लिया है तो उसको दोबारा से री रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ये देखो, ये लिखा गया है हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अगेन। लेकिन हाँ, अगर आपने फर्स्ट राउंड की सीट ज्वाइन कर ली है या नहीं की है, अगर आप सेकंड राउंड में अपग्रेड करवाना चाहते हैं या दोबारा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको चॉइस फिलिंग दोबारा से करना पड़ेगा। आपको फ्रेश विलिंगनेस एंड चॉइस फिलिंग आपको दोबारा से करना पड़ेगा। वो आपका कंटिन्यू नहीं होगा, बट रजिस्ट्रेशन आपकी सेम कंटिन्यू हो जाएगी बच्चों। और एज पर एमसीआई गाइडलाइंस, जो अब आजकल एनएमसी हो चुका है, क्या होगा कि अगर आपने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो स्टेट कोटा की 85% सीट्स जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की हैं उनके उनमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। और अगर कोई प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट सीट में करना चाहता है, चाहे वो हरियाणा का बच्चा है चाहे वो आउटसाइड हरियाणा का बच्चा है, उनको 1,00,000 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेन ऑनलाइन पेमेंट से करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में कर रहा है तो उसको सिर्फ 1 लाख करना पड़ेगा। 10,000 उसी का पार्ट है। हायर ऑफ द टू आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको सीट मिल जाती है, अगर आपको सीट मिल जाती है और आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको सीट मिलती है और आप छोड़ते हैं तो डिपेंड करेगा ये कौन सा राउंड है। अगर राउंड 1 है तो कोई डिडक्शन नहीं होगी, आपका पैसा सेफ है। बट इफ दिस इज राउंड 2 जिसमें कि एग्जिट देयर इज नो फ्री एग्जिट, तो आप अगर सीट आपको अलॉट होती है आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फोरफिट हो जाएगा। आपको दोबारा से वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ना ही एडजस्ट होंगे। राइट? सो दिस इज फ्रॉम सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स। अगेन सभी काउंसलिंग्स में कॉमन है, बिकॉज ये कॉमन रूल है पैन इंडिया की अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया या स्टेट काउंसलिंग में सीट ज्वाइन कर ली, अलॉट नहीं ज्वाइन कर ली, तो वो आगे किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मॉप अप राउंड में या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। या मान लीजिए, अब ऐसा मत सोचना कि सर आपने नेक्स्ट राउंड की बात की है तो हमें सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया में सीट मिल गई, हमने ज्वाइन कर ली, अब हम सेकेंड राउंड ऑफ स्टेट करें। तो सेकेंड राउंड ऑफ स्टेट इज हैपनिंग आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया। तो उसके बाद कोई भी काउंसलिंग है, चाहे वो अपनी है चाहे वो किसी और स्टेट की है, नहीं होगा, बिकॉज कॉमन पोर्टल इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जो नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस है दैट इज 2,500 रुपीज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 1,250 फॉर SC BC EWS कैटेगरी। और अगर कोई NRI स्टूडेंट है वो 10,000 रुपीज पे करके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये रिफंड रूल्स का है। अगर क्लासेस शुरू होने के बाद 3 डेज से पहले लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो है, जो इस बार 15 दिसंबर की डेट बताई जा रही है, अगर तब तक कोई बच्चा जो है वो विड्रॉ कर लेता है, कोर्स को छोड़ देता है, तो अगले 3 साल तक, नेक्स्ट 3 ईयर्स तक आप स्टेट में हरियाणा में दोबारा से एडमिशन नहीं ले सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो, उसके साथ साथ आपको बॉन्ड मनी भी पे करनी पड़ेगी विच इज 10,00,000 रुपीज। तो आपको 10,00,000 रुपए, ये उन्हीं बच्चों के लिए जो ज्वाइन कर चुके होंगे क्लासेस शुरू होने के बाद 3 दिन तक विड्रॉ करते हैं। तो अगर उसके बाद कोई बच्चा विड्रॉ करता है तो आपको नेक्स्ट एकेडमिक सेशन की जितने पैसे दे चुके हो वो तो आप ऑलरेडी दे ही चुके हो, इसके अलावा आपको 10,00,000 रुपए बॉन्ड वाले पे करने हैं। और उसी के साथ साथ आपको 50% ऑफ द फीस फॉर नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन है उसकी 50% फीस भी साथ पे करनी पड़ेगी, तभी आप सीट छोड़ सकते हो। और सीट छोड़ने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड है और आपको NOC भी चाहिए बच्चों। NRI बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन एज कंपेयर टू पंजाब क्योंकि NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स भी चल जाते हैं। स्पॉन्सर्ड में आप देखोगे कि एक चीज एडिशन है जो पहले नहीं थी, नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। 117 से ऊपर जनरल कैटेगरी NRI स्टूडेंट्स को मार्क्स चाहिए, सो दे शुड बी नीट क्वालिफाइड। ये बेसिक कंडीशन है, चाहे उन्होंने इंडिया में एग्जाम दिया है
चाहे अब्रॉड दिया है, सो वो तो चाहिए चाहिए। उसके अलावा क्या प्रेफरेंस ऑर्डर रहेगा, जो बच्चे एनआरआई हैं सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, जो हरियाणा स्टेट को बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स एनआरआई हैं बट वो ओरिजिनली स्टेट ऑफ हरियाणा को बिलोंग करते हैं। इसके बाद वो बच्चे जो एनआरआई खुद हैं लेकिन हरियाणा स्टेट को नहीं बिलोंग करते। उसके बाद ऐसे पेरेंट्स के बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो एनआरआई हैं लेकिन वो बेसिकली हरियाणा को नहीं बिलोंग करते थे, इंडिया में किसी और स्टेट को बिलोंग करते हैं। उसके बाद फर्स्ट डिग्री रिलेशन, फर्स्ट डिग्री रिलेशन में क्या आ गए, आपके पेरेंट्स के भाई बहन आ गए, है ना। तो फादर के भाई बहन यानी कि चाचा और बुआ आ गए, ठीक है ना। मदर के ब्रदर और सिस्टर यानी कि मासी और मामा आ गए, ठीक है ना। अब यहां तक तो पंजाब में भी अलाउड होता था, पंजाब में सॉरी सिर्फ बच्चा या उसके पेरेंट्स होने चाहिए एनआरआई। अब ये स्पॉन्सर्ड वाले में केसेस आ गए, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, दादा दादी जो है अगर वो एनआरआई है वो कर सकते हैं, नाना नानी कर सकते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, है ना। अब इसके बाद एक और स्टेप आगे हरियाणा चला जाता है, आपके पेरेंट्स के कजन्स भी कर सकते हैं, फर्स्ट डिग्री पैटर्नल एंड मैटरनल कजन्स। तो अगर आपके पेरेंट्स के कोई फर्स्ट कजन्स हैं, अगर वो एनआरआई हैं, वो आपको स्पॉन्सर करके सीट दिलाना चाहते हैं तो तब भी आप लोग सीट ले सकते हो। सो ये एक लास्ट वाला पार्ट है जहां पे हरियाणा थोड़ा सा रिलैक्स्ड है एज कंपेयर टू अ फ्यू अदर स्टेट्स, ठीक है जी। बॉन्ड की हम बात कर चुके हैं कि आपको जब एडमिशन मिलेगी तभी आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 10 लाख रुपीस का बॉन्ड है आपका, 10 लाख रुपीस पर एनम का बॉन्ड है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इसी वीडियो में कि 10 लाख रुपीस का बॉन्ड किस तरह से फंक्शन कर रहा है, हर ईयर का उसका किस तरह से इम्पैक्ट बनने वाला है। ये कुछ डिटेल्स हैं ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई भी बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करता है तो आप यहाँ से पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आप किस केस में एलिजिबल हैं, किस तरह से आप लोग बच्चों एलिजिबल है, राइट। रिजर्वेशन की डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा बिकॉज जो बच्चे कैटेगरी वाले हैं उनको पता है कि वो एलिजिबल है या नहीं है, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। ये फॉर्मेट्स हैं, ये ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट बना होगा सुविधा केंद्र से या जो भी आपका उसका इक्विवेलेंट है। अब देख लेते हैं बच्चों बोनाफाइड रेजिडेंट्स कौन कौन है हरियाणा के। तो डोमिसाइल किसको मिल सकता है, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डोमिसाइल का बेनिफिट मिल सकता है। तो एक पॉइंट में डोमिसाइल की बात में स्टार्टिंग में क्लियर कर देना चाहता हूँ, बार बार हर वीडियो में मैं क्लियर करता हूँ कि एनी स्टूडेंट कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम ओनली वन स्टेट। तो किसी भी एक स्टेट से आप कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा से कर रहे हैं तो आप किसी भी और स्टेट से डोमिसाइल का फायदा नहीं ले सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे काफी व्यूअर्स पंजाब के हैं, जिन बच्चों ने पंजाब में डोमिसाइल का बेनिफिट लिया है तो वो हरियाणा में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा में डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं ले सकते। वो कहाँ पे करेंगे, बिकॉज हरियाणा इज एन ओपन स्टेट। तो प्राइवेट कॉलेजेस की मैनेजमेंट सीट्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो हरियाणा के बोनाफाइड रेजिडेंट होने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने क्वालिफाइंग एग्जाम जो है वो हरियाणा से किया यानी कि +1 +2 हरियाणा से की है तो आप लोग एलिजिबल हो बच्चे। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो हरियाणा पोस्टेड है या कहीं और पोस्टेड है। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज हैं और चंडीगढ़ या हरियाणा में पोस्टेड हैं, ऐसे बच्चे भी एलिजिबल हैं जिनके पेरेंट्स का ये स्टेटस है। अगर कोई डायरेक्ट गवर्नमेंट वो बॉडी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेकिन गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडीज, कॉरपोरेशन है, जैसे जो डायरेक्ट, जैसे कई बार सोसाइटीज बन जाती हैं, ट्रस्ट बन जाती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के अंडर है और जो स्टेट ऑफ हरियाणा के लिए काम कर रही हैं। अब इसमें वेंडर्स नहीं आएंगे। मान लीजिए आपके फैमिली जो है वो, या आप किसी, आपके पेरेंट्स किसी कंपनी में काम करते हैं जो प्राइवेट कंपनी है, जो गवर्नमेंट से टेंडर उठा के कुछ काम करती है, तो आप लोग बच्चों एलिजिबल नहीं हो, है ना। तो ये गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी बॉडीज या कॉरपोरेशंस जो स्टेट ऑफ हरियाणा के द्वारा ही जो है वो एक्ट में आई हैं, पिक्चर में आई हैं, वहां पे आप लोग, अगर आपके पेरेंट्स काम करते हैं तब आप लोग कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हरियाणा गवर्नमेंट से पेंशन ले रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद हरियाणा में सेटल हो चुके हैं, वो लोग कर सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट के पेंशनर्स जो हैं वो कर सकते हैं।
ऐसी फैमिलीज जिनका 15 साल से पुराना घर है, अब जैसे पंजाब में 5 साल की लिमिट थी, यहाँ पे 15 साल की, अगर 15 साल से ज्यादा आपको हो गए, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है हरियाणा में, तब आप लोग एलिजिबल हैं। ऐसी ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स, ऐसी लड़कियां जिनकी शादी किसी ऐसे इंडिविजुअल से हुई है जो बोनाफाइड हरियाणवी है, चाहे वो लड़की हरियाणा से नहीं भी है, तब भी वो एलिजिबल है। सो वाइव्स ऑफ सच पर्सन, ठीक है जी। ये वही है जो वाइफ्स खुद दे रही हैं, उनके बच्चों की बात नहीं हो रही है, जो वाइफ्स जो खुद कैंडिडेट्स बनी हुई हैं, है ना। ऐसे बच्चे जिनका बर्थ, ऐसे कैंडिडेट्स, बच्चे वर्ड गलत है आई थिंक, ऐसे कैंडिडेट्स जिनका बर्थ हरियाणा में हुआ था, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं, है ना। और जो भी बच्चे बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, उनको हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो अपना प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट्स हम लोग शेयर कर लेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर आप लोगों से, इसी प्रोस्पेक्टस में, इसी ब्रोशर में आगे मेंशन है बच्चों। जो जो अनइम्पॉर्टेंट है, जहां पे क्वेश्चंस नहीं होते, जहां पे डाउट्स नहीं होते, उन पेजेस को हम लोग स्किप कर रहे हैं। तो ये आ गया बच्चों एफिडेविट जो आपने देना है कि आपने किसी भी और स्टेट में रेजिडेंस का बेनिफिट नहीं लिया, ये पेरेंट के द्वारा दिया जाना है। हरियाणा के केस में ओनली फ्रॉम द पेरेंट, एफिडेविट ऑफ द पेरेंट गार्डियन टू बी अटेस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ओथ कमिश्नर और नोटरी पब्लिक। ये उसका फॉर्मेट है जो आपने बनवाना है। 50 रुपीज के स्टैम्प पे आप लोग बनवा सकते हो, रेडी कर सकते हो, ठीक है जी। अब ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट के प्रूफ्स आ गए। जिनके पास प्रॉपर्टी है वो, उनका ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है ना। जो लोग रहने वाले हैं उनका ये फॉर्मेट है। जिनका बर्थ सर्टिफिकेट है, जो हरियाणा का जिनका बर्थ है, उनके लिए ये फॉर्मेट है, ठीक है जी। जिनके पेरेंट्स हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए ये वाला फॉर्मेट है बच्चों रेजिडेंस का, ठीक है। जिन बच्चों ने +1 +2 हरियाणा से किया, उनके लिए ये वाला फॉर्मेट है इशूड बाय द स्कूल। उनको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से भी लेके काम चल सकता है बच्चों, ठीक है जी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए ये फॉर्मेट है जो चंडीगढ़ में पोस्टेड है, या हरियाणा में, चंडीगढ़ या हरियाणा में। एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बच्चों, जो लोग एससी कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं, उनके लिए ये फॉर्मेट है बच्चों। ये सारे फॉर्मेट्स आपको प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मिल जाएंगे। अब आ जाता है सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है फीस स्ट्रक्चर का। डोमिसाइल की बात होगी, अब फीस की बात करते हैं, फीस क्या रहने वाली है। तो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी जो साल की फीस है वो है 80,000 रुपीज, और इस पे हर साल 10% का जो है वो इंक्रीज लगता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि जो बॉन्ड है वो पर ईयर 10 लाख रुपीज का बॉन्ड है। तो फर्स्ट ईयर में आपने 80,000 पे करना है, तो आपका बॉन्ड अमाउंट हो गया 9,20,000। सेकेंड ईयर में आप 86,414 पे करेंगे, तो आपका बॉन्ड अमाउंट हो गया बच्चों 9,13,000। ये इस तरह से जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता रह रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड का अमाउंट फॉर दैट ईयर कम होता जा रहा है। टोटल लास्ट में आपने अप्रोक्सीमेटली 3.6 लाख रुपीज पे किया है फीस की तरफ। हॉस्टल एंड मेस चार्जेस वुड बी सेपरेट। तो 36,40,000 का जो है वो अप्रोक्सीमेटली बॉन्ड का अमाउंट है। अप्रोक्सीमेट इसलिए बिकॉज द गवर्नमेंट, द यूनिवर्सिटी कैन रिवाइज द फीस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हो सकते, बट थोड़े से अमाउंट्स के चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है जी। अब आ गया जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, हिसार वाला कॉलेज, उसकी जो फीस है वो 1.8 लाख रुपीज है। इसमें भी सिर्फ हरियाणा के डोमिसाइल के बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। सिमिलरली बीडीएस की फीस मेंशन्ड है यहाँ पे। बीडीएस गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस की 37,500 रुपीज जो है वो ट्यूशन फीस है बच्चों। टोटल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 52,000 रुपीज है जो निकल के आ जाता है, एडिंग ऑल द फीस। अगर आप ईएसआईसी जो हॉस्पिटल है फरीदाबाद वाला, उसमें करते हैं, तो 1 लाख रुपीज पर एनम आपकी फीस है बच्चों, 1 लाख रुपीज पर एनम। अब आ जाते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस है उसकी 12 लाख रुपीज फीस है, एंड 7.5% का इंक्रीज है एवरी ईयर। 12 लाख रुपीज है फर्स्ट ईयर की, एंड 7.5% इज इंक्रीज एवरी ईयर। सिमिलरली अगर आप बीडीएस की बात करेंगे तो 2.8 लाख रुपीज है विद 5% इंक्रीज एवरी ईयर, 5% का इंक्रीज हर साल। हॉस्टल की फीसेस भी बच्चों यहाँ पे मेंशन्ड है, आप लोग चेक कर सकते हो। अब आ गया एसजीटी। मैंने आपको बताया था एसजीटी कॉलेज ऐसा कॉलेज है जिसमें बहुत बच्चे इंटरेस्ट देते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज ये गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है, दिल्ली एनसीआर में है। आप उसको जिस भी वर्ड से बोलते हैं, आप लोग अपनी फैमिलीज में रेफर करते हैं। वहां की जो फीस है वो 18 लाख रुपीज पर एनम है, 18 लाख रुपीज पर एनम, ठीक है जी।
फिर एक मिनॉरिटी कॉलेज है अल फतह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है, उसकी 12.75 लाख पर एनम फीस है बच्चों, और इसकी फ्लैट रहती है हर साल 12.75 ही रहने वाली है फीस, और डेवलपमेंट भी हर साल 1.5 लाख देना है, तो 14.25 लाख 14,25,000 रुपीज बच्चों हो गई फीस। ये सारी फीस मैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, एनआरआई स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। अब ये है कि आप वंस यू कंप्लीट योर एजुकेशन, तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा चाहती है कि आप हरियाणा गवर्नमेंट को सर्व करो इन देयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बिकॉज वो लोग चाहते हैं कि हमने आपकी एजुकेशन जो है उसको सब्सिडाइज किया, आप लोगों से कम पैसे नहीं, इसीलिए आपसे हर साल जो है बॉन्ड का अमाउंट भरवाया जा रहा है, जो बॉन्ड का अमाउंट है ना। तो अब ये क्या है कि एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज उन्होंने तो फुल फीस पे करनी है एनआरआई स्टूडेंट्स ने, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में भी क्यों नहीं पढ़ रहे। जो बाकी बच्चे उनका जैसे मैंने बताया था 10 लाख रुपीस का बॉन्ड आप हर साल फिल करते हैं, माइनस जो आपने उस साल की फीस पे की है। तो अब दो ऑप्शंस हैं, जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है या जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, एक ऑप्शन ये है कि बच्चा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से एजुकेशन लोन ले ले, है ना, और दूसरा है कि बच्चा खुद से जो है बॉन्ड अमाउंट अपने आप से पे करे अपनी रिसोर्सेज के थ्रू। दो ही ऑप्शंस बनती हैं अगर आप लोन लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, और उसके बाद दो ऑप्शंस हैं अगेन, आप एक है कि आप गवर्नमेंट को सर्व करें फॉर अबाउट 7 years, या जब तक बॉन्ड अमाउंट खत्म नहीं हो जाता आपको सैलरी मिलेगी, और आपने अगर लोन लिया हुआ है तो उसकी इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा पे करती रहेगी आपके बिहाफ पे, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है कि पूरा अमाउंट आप पे कर चुके हैं और उसके बाद आप खुद से उस लोन को वापस करें, और फिर आप फ्री हैं, कहीं पे भी आप लोग काम कर सकते हैं। सो फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और टिल द टाइम लोन इज रीपेड विच एवर इज अर्लियर, अगर 7 साल तक लोन नहीं भी रीपे हुआ तो इट इज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग फ्री हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है हरियाणा में समझने के लिए कि बॉन्ड का क्या सिस्टम बच्चों बनता है। फीस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 80,000 विद 10% एनुअल इंक्रीज। वी आर कमिंग टू द लास्ट पेजेस, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो बच्चों को देनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। माय रिकमेंडेशन इज कि आप अभी से इसको तैयार कर लीजिए, आपके काम आएगी आगे। आपको 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट चाहिए बच्चों डेट ऑफ बर्थ के लिए, +2 चाहिए एज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपके स्कूल से जो करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो चाहिए, बहुत कम काउंसलिंग्स मांगती हैं बट आपको इस केस में चाहिए। रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल जो बच्चे स्टेट का बेनिफिट ले रहे हैं उनके लिए डोमिसाइल रेजिडेंट सर्टिफिकेट। हमने फॉर्मेट सारे डिस्कस किए हैं, एलिजिबिलिटी सारा क्राइटेरिया डिटेल में डिस्कस किया बच्चों इस वीडियो में, ठीक है जी। अगर आपकी कोई रिजर्वेशन है, अगर आप फ्रीडर फाइटर हैं, अगर आपका जो है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, SC ST OBC EWS कोई भी कैटेगरी है तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए बच्चों। BC कैटेगरी वालों को भी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, बिकॉज नॉन क्रीमी लेयर के लिए सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड रहती हैं। अगर आप मिनॉरिटी को बिलोंग करते हैं आपको उसका प्रूफ चाहिए। आप लोग जो हरियाणा में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट बच्चों आपको चाहिए। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो उसका अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपको बच्चों रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको कोई भी 2 IDs चाहिए, उनमें आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है। इनमें से कोई भी 2 आपको डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट इशूड ID फोटो IDs आपको चाहिए। 4 फोटोग्राफ्स चाहिए, प्रेफरेबली वही फोटोग्राफ्स जो आपने नीट के फॉर्म में फिल की थी, अगर नहीं भी है तो लेटेस्ट फोटोग्राफ चल सकती है बच्चों, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई कॉलेज डॉक्यूमेंट मांगता है, बट मेजरली ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं बच्चों। अगर कोई NRI कैंडिडेट्स जा रहे हैं तो उनको अपना इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, बिकॉज उन्होंने अपनी एजुकेशन बाहर से की है तो वो इंडिया के +2 के इक्विवेलेंट है, उसका एक आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज न्यू दिल्ली से। आपके अगर मार्क्स को कन्वर्ट करना है उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और आपका NRI स्टेटस, अगर आपके पास किसी भी तरह का ग्रीन कार्ड है, आप लोग PR होल्डर हैं, आपके पास पासपोर्ट ही किसी दूसरी कंट्री का है, तो आपको वो सब कुछ चाहिए। OCI PIO लेटर फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एम्बेसी, ठीक है ना। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको NRI कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड है। ये फ्रीडम फाइटर्स का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी बच्चों यहाँ पे मेंशन्ड है। चलिए
आई थिंक मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे डिस्कस हो गए हैं. वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस नोटिस विच हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट. कल ये फॉर्म अपलोड हुआ था और मेरे को था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं. रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए. वंस द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट वी विल कम बैक विद अ वीडियो ऑन हाउ टू रजिस्टर. और जो भी आगे फर्दर क्वेश्चंस आएंगे उनको लेके. इन द मीन टाइम आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी नहीं किया, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें. सिमिलरली अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं. वील बी वेरी हैप्पी टू आंसर. आप लोग देख रहे हो कि वी आर वेरी एक्टिव. अगर कोई भी बच्चा कुछ भी कमेंट कर रहा है, वी आर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कि आप लोग बहुत कंसर्न हैं अपनी जो है वो सीट्स को लेके, अपनी एडमिशन को लेके. तो वी आर वेरी प्रोएक्टिवली आंसरिंग द क्वेश्चंस, आंसरिंग योर क्वेरीज. और अगर फिर भी किसी के डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं और अगर कोई बच्चा फिर पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहता है, देन दे कैन गेट इन टच इंडिविजुअल. ठीक है. आई होप दिस इज हेल्पफुल. आई होप दिस हैज provided a brief insights about the counseling, and I hope कि आप सबको अपनी अपनी desirable seats बच्चों मिल जाएं. So keep following this space and we'll see you in the next video. Thank you so much students and parents. Bye bye.